हौसला परिंदा करता है, साथ पंख देते हैं। हाथ जो डालो सागर में तो सागर शंख देते हैं। गहरे सागर में शंख क्या, मोती भी ढूंढना होगा। आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों का विश्वास और साथ जो ठहरा, अब तो नया कुछ सीखना ही होगा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आइए छोटी सी मुलाकात में कुछ नया बड़ा सीख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर यानी भविष्य, भविष्य में होने वाली घटनाएं, भविष्य में घटने वाले कार्य। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित हो। जब किसी कार्य या घटना की भविष्य में होने की जानकारी होती है या उसका बोध होता है, वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। भविष्य में कोई भी काम, तो भविष्य की बात हो, जैसे मान लीजिए मैं जयपुर जाऊंगा, वह मध्य प्रदेश से आएगा, तो आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, उठ जाएगा, गा, गी, गे। यानी किसी भी वाक्य के अंत में गा, गी और गे दिखे तो समझ जाइए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा, कोई भी कार्य हो, बस गा, गी और गे वाक्य के अंत में दिखे। है ना, बहुत सिंपल और आसान। चलिए कुछ वाक्य लेते हैं ताकि आप बेटर सीख सकें, बेटर समझ सकें। यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल आए, क्योंकि हमने अभी कहा था फ्यूचर यानी भविष्य और इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। तो ये अनिश्चित क्या, यानी इंडेफिनिट में क्या होता है दोस्तों? इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, कोई काम कब से होना शुरू हुआ और कब तक होता रहेगा ये हमें पता नहीं हो, ये है अनिश्चित यानी इंडेफिनिट। अब वाक्य लें, उससे पहले देखिए एक चीज यहां समझनी है। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, आना जाना खाना पीना, उसके साथ गा, गी और गे का प्रयोग। अब ये प्रयोग कैसे करें, इसके क्या रूल हो सकते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं फटाफट। पहले कि हम फॉर्मूला और कुछ रूल लें, कुछ वाक्य हम आपको बता देते हैं कि अब देखिए पहला वाक्य है, फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कल जाऊंगा, लड़के नहीं सोएंगे, तुम पुस्तक पढ़ोगे, हम नहीं खेलेंगे। अब इस प्रकार के वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे, आ गया समझ में? बिल्कुल हाँ। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, जैसे मान लीजिए जाना, तो जाना जाऊंगा, सोना सोएगा, पढ़ना पढ़ेगा, खेलना खेलेगा, गी गे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की। यहाँ पर हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूले में देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला कर्ता, उसके बाद विल या सेल। अब विल आएगा कि सेल आएगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यानी यदि हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो हमें सेल लगाना है। अगर आई या वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें विल ही लगाना है। हाँ, ये अलग बात है कि मॉडर्न इंग्लिश में अभी जो रूल है वो ये हमें कहता है कि आई और वी हो तो हम विल भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब उसके बाद में सेल या विल लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या सेल आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इस बात को आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को ढंग से समझने के लिए हम कुछ वाक्य लेते हैं, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट। ठीक है, जैसे कि पहला वाक्य हमारे सामने आ गया है, वह कल घर आएगी। अब इस वाक्य को देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, की लास्ट में है। अब वह लड़की है तो हमें लगाना है
सी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद में सी, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर आई या वी तो नहीं है, सी है ना, तो हमें विल लगाना ही लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद आना, आना को हम कम कहते हैं, तो कम का कम ही यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में कहाँ, घर, तो होम आ गया, और कब यानी कल, तो टुमारो आ गया। तो यही तो हमारा फॉर्मूला कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम यह काम अवश्य करोगे, तो तुम यानी यू, यू के साथ क्या लगेगा, हाँ विल लगेगा। और करना यानी डू, यह काम यानी दिस वर्क। मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं यानी आई। अब देखिए यहाँ पर आई आ गया ना, तो आई के साथ में सेल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, हाँ। और उसके बाद में लिखना यानी राइट, और पत्र यानी लेटर। तो मैं एक पत्र लिखूंगा यानी आई शैल राइट ए लेटर। वह कल आएगी, सी विल कम होम टुमारो। मेरे साथ दोहराइए, बोलिए, तुम यह काम अवश्य करोगे, यू विल डू दिस वर्क। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। ओके, सीखिए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। आइए बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव यानी नकारात्मक, नॉट यानी नहीं का प्रयोग, है ना। अब देखिए फार्मूला जो है, यानी जो फार्मूला हमने बताया था, उस फार्मूले में कुछ आपको फर्क दिख रहा है क्या? नोट जुड़ गया है, बिल्कुल सही कहा आपने। और नोट विल या सेल के साथ ही तो लगेगा, लगेगा ना, जी हाँ, याद रखिएगा, विल नोट, सेल नोट। ओके, अब देखिए बाकी कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है। अब देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं यानी आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और आई के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है। नहीं आया है तो सेल के साथ नोट भी लगा दीजिए। अब इंतज़ार करना ये हमारी मेन वर्ब है, तो इंतज़ार करने को क्या कहते हैं भाई, वेट, है ना। और किसका, उसका, उसका यदि लड़की है तो फॉर हर, और अगर लड़का है तो फॉर हिम, HIM। ओके, तो मेरे साथ दोहराइए इसका इंग्लिश, आई शैल नॉट वेट फॉर हर। ओके, दूसरा सेंटेंस, वह मुझे कुछ नहीं बताएगा। वह यानी ही के साथ तो विल लगेगा, लगेगा ना, ही विल। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, आप कहोगे कि सर नोट नहीं लगाया आपने। जी हाँ, नोट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं यानी नथिंग, तो इसलिए अलग से नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए भाई, नहीं और कुछ नहीं में फ़र्क है। जब आप नहीं बोलेंगे तो नोट लगाना होगा, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे तो नथिंग लगाना होगा। अब एक बार हम यहाँ पर कुछ नहीं हटा देते हैं, वह मुझे बताएगा, तो वह यानी ही विल टेल मी, हो गया ना इतना ही। अब कुछ नहीं यानी नथिंग। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा। मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा, मैं यानी आई, आई के साथ सेल। अब कभी नहीं के लिए नेवर आता है, और नेवर लगाना है हमें विल या सेल के जस्ट बाद में, है ना। और उठाने को कहते हैं लिफ्ट। यह बैग यानी दिस बैग, यह बैग यानी दिस बैग। अब बैग को थैला बोलते हैं, आप थैला लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने बात की नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी नकारात्मक वाक्य। आइए बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों की खास बात होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह, बिल्कुल ये हमें बताता है कि प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर पहले हम बात करेंगे उन वाक्यों की जिनके शुरू में क्या हो। शुरू में क्या हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो क्या हो तो विल या सेल सबसे आगे आ जाएगा। अब देखिए 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इन तीनों में क्या 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 है ना, क्या है ना, है ना। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे, क्या तुम
विल यू, सेल या विल लगाना है, क्या पहले है तो तुम हमारा सब्जेक्ट है तो हमने विल ले लिया और विल लगाना है पहले, क्योंकि क्या पहले हो तो विल पहले लगाना है ना। उसके बाद यू, अब इंतज़ार करना हमारी मेन वर्ब है, तो इंतज़ार करना यानी वेट, और मेरा मेरे लिए यानी फॉर मी। तो ये वाक्य हमारा बन गया विल यू वेट फॉर मी। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, बोलिए, विल यू वेट फॉर मी। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम बिजली का बिल जमा कराओगे? ये भी कोई पूछने की बात है, बिजली जलाई थी तो बिल तो जमा कराना ही पड़ेगा भैया, कराना पड़ेगा ना। अब देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से क्या तुम बिजली का बिल जमा कराओगे, तो क्या तुम, विल यू, जमा कराने को हम बोलते हैं डिपॉजिट। बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो विल यू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही आएगा। तीसरा सेंटेंस, बाजार जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे बता सकते हैं कि आप बाजार जाएंगे कि नहीं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो अगर ऐसा सेंटेंस हमें बोलना हो तो क्या हम बाजार जाएंगे, तो क्या पहले है तो सेल तो लगाना ही पड़ेगा। अब सर सेल क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं, हमको वी कहते हैं, और आई और वी के साथ तो सेल आता है, ये तो रूल हमें याद है ना। ओके, तो सेल वी, जाने को गो कहते हैं। और टू मार्केट, अब देखिए टू आ गया, जैसा कि हमने आपको बताया था, कहीं से आना हो तो फ्रॉम लगाते हैं और कहीं पर जाना हो तो टू लगाते हैं, गो टू मार्केट। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, बोल के बताइए एक बार। हाँ, सेल वी गो टू मार्केट। अब देखिए, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य, अब जो वाक्य हम आपको बताएंगे उनमें पहले क्या नहीं होगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। अब सर ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, कहाँ, वेयर, ऐसे वर्ड्स। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या काम करता है। क्वेश्चन वर्ड्स जैसे ही आता है तो उसके तुरंत बाद हमें विल या सेल का प्रयोग करना है। बस इतना सा आप ध्यान रखें, बाकी जो फॉर्मूला है वो वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं। जैसे कि देखिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल तो वैसे 3 हैं, हम बात करें पहले एग्जाम्पल की। वह अकेली कहाँ जाएगी। तो कहाँ जो है वाक्य के बीच में है, इस बात को आपको याद रखना है कि वाक्य के बीच में ही कब, क्यों, कहाँ, कैसे हिंदी में आएंगे, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो देखिए कहाँ से प्रश्न बन रहा है, कहाँ यानी वेयर, सबसे पहले हमें वेयर लगाना है। और जैसे ही हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड तो वेयर है, यहाँ पर हमें विल लगाना होगा। सर विल क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सी है, वह लड़की है यानी सी, ठीक है। तो वेयर विल सी, जाना यानी गो, और अकेली यानी अलोन, तो वेयर विल सी गो अलोन। दूसरा सेंटेंस हमें कहता है तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। भाई सिंपल सी बात है, कुमार साहब है ना, नो टेंशन। तो देखिए भाई, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, तो तुम्हें इंग्लिश कौन प्रश्न बन रहा है, कौन को हु बोलते हैं, WHO। और जैसे ही क्वेश्चन वर्ड आया तुरंत विल लगा दिया ना। उसके बाद में देखिए पढ़ाना यानी टीच, और तुम्हें यानी यू, और इंग्लिश का इंग्लिश। तीसरा सेंटेंस, वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे। अब क्या स्टार्टिंग में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या वाक्य के बीच में है, इसलिए हमने व्हाट लगाया। तो ध्यान रखिए, व्हाट कब लगेगा, जब क्या वाक्य के बीच में हो तब व्हाट लगेगा स्टार्टिंग में, याद रखिएगा। तो व्हाट आ गया, उसके तुरंत बाद हमने विल लगा दिया, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट है, दे यानी वे,
अब वे दोनों हैं तो दोनों को बोथ बोलते हैं, तो हमने बोथ भी लगा दिया। अगर खाली वे होता तो दे से ही काम चल जाता। बात करने को टॉक बोलते हैं, और फोन पर यानी ऑन द फोन। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाट विल दे बोथ टॉक ऑन फोन। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी हो और नेगेटिव यानी नकारात्मक भी हो, यानी प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी हो। तो बात वही है भाई, क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा वो पहले आएगा, फिर विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब आपके मन में हो सकता है एक प्रश्न आए कि सर 2 मिनट में फ्यूचर टेंस की बात हुई थी और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। बिल्कुल, वो 2 मिनट की ट्रिक भी आपको बताएंगे, लेकिन हर एक चीज़ को ढंग से समझने के लिए भाई टाइम तो थोड़ा खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम आपने खर्च किया है ना, ये जीवन भर आपको याद रहेगा। अब देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से वाक्य बनेंगे। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, यह फिल्म कौन नहीं देखेगा। कौन प्रश्न बना रहा है, कौन यानी हु, और हु के बाद में विल। अब विल के तुरंत बाद नोट आ गया है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। अरे सब्जेक्ट तो नहीं है भाई, सब्जेक्ट वाकई नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर सीधा नोट ही तो आएगा, है ना। और देखना यानी वॉच, यह फिल्म, दिस फिल्म। तो हमारा सेंटेंस बना हु विल नॉट वॉच दिस फिल्म। दूसरा सेंटेंस, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे भाई, क्यों, क्यों हमारा प्रश्न है। तो क्यों यानी वाई, और वाई के साथ तो विल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम यानी यू है ना। अब सब्जेक्ट के बाद में नॉट, जैसा कि हमारा फॉर्मूला कहता है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बात करना यहाँ पर हमारी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। बात करना यानी टॉक। उससे विद हर, अब उससे ये लड़की है तो विद हर, लड़का होता तो विद हिम होता। अब आखिर वो आ ही गया है समय जिसका था आपको इंतजार, मगर वक्त की धुंध में छुप जाते हैं ताल्लुक। वक्त की धुंध में छुप जाते हैं ताल्लुक, बहुत दिनों तक किसी की आंख से ओझल ना रहिए। चैनल पर आते जाते रहिए। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं उस ट्रिक की जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो भाई हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र। तो गा गी गे वाक्य के अंत में लगेंगे, और फॉर्मूले में 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शैल या विल लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आते हैं। नकारात्मक वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस हो तो कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला काम आएगा, बस शैल या विल के आगे नोट लगा देंगे। शैल या विल आगे आने से और क्वेश्चन वर्ड आगे आने से। शैल या विल कब, जब शुरू में क्या हो, और शुरू में क्या नहीं हो, कोई और क्वेश्चन वर्ड हो तो हमें वो लगाना है, उसके बाद शैल या विल लगाना है। और अंत में इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो भाई क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम इनको समझते हैं वाक्यों की सहायता से। जैसे एक वाक्य है, तुम फुटबॉल खेलोगे, तो तुम यानी यू के साथ हमें लगाना है विल। खेलना यानी प्ले और फुटबॉल। अगर वाक्य में नहीं लगा दें तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे, तो देखिए ऊपर वाला वाक्य सेम ही है, बस विल के साथ में नोट जोड़ दिया। क्या तुम फुटबॉल खेलोगे, तो देखिए क्या आते ही विल पहले आ गया, विल यू प्ले फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले फुटबॉल। और तुम फुटबॉल कहाँ खेलोगे, तो कहाँ यानी वेयर विल यू प्ले फुटबॉल। इंग्लिश के वाक्यों में पहचान का सीधा सीधा तरीका है, शैल या विल का प्रयोग हो तो समझ लो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।